सर आज रेंज करेंगे ना। हाँ, आज रेंज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है रेंज। तो रेंज का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सर हाँ, सर अभी आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि आज शाम को 9:30 to 11 मतलब रात को एक तरीके से पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का कवर अप लेक्चर है। तो जिसको पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं आती या कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं वो अटेंड कर सकता है। जिनको आती है उनको सच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ओके सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। रेंज का एक छोटा सा डेफिनेशन अगर लिखने जाए तो क्या कहेंगे? इट इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन the input which we feed to the function. Range depends upon the input which we feed to the function. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब मैं तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इतना जल्दी से लिख लो। डन सर। हो गया, चलो। तो जैसे मान लो जब हम लोग जैसे ग्राफ वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे और सबके हम लोग डोमेन रेंज ये सब पढ़ रहे थे। जैसे मान लो अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूं, बस इतना ही लिखूं और मैं पूछूं कि इसका रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सब लोग। मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूं और मैं पूछूं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या x का कोई रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्या कि x यहाँ से यहाँ तक कहीं लाइक करेगा? नहीं सर। नो सर। नहीं दिया हुआ। इसका ये मतलब है कि इसमें जो साइन वाला जो फंक्शन है जितने इनपुट्स एक्सेप्ट कर सकता था उसने सारे इनपुट्स एक्सेप्ट किए। ठीक है, साइन वाला जो फंक्शन है जितने भी इनपुट्स एक्सेप्ट कर सकता था सारे इनपुट्स एक्सेप्ट किए, और उन सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के बाद जो आउटपुट आया उसको मैंने रेंज कहा। तो उसका रेंज जो है क्या था साइन एक्स का? बाय द वे रेंज क्या होता है? -1 से 1। -1 से 1 होता है रेंज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स केवल फंक्शन अगर लिखा हुआ है और उसके रेंज की बात की जा रही है, इसका ये मतलब है कि उसमें x कौन कौन से डाल सकते हैं? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर द पार्ट ऑफ डोमेन। अच्छा, अब अगर मैं जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल, ये एग्जांपल 1 था से एंड दिस इज व्हाट एग्जांपल 2। जैसे मान लो मैं लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड x बिलोंग्स टू व्हाट 0 से पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने x पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, मतलब इनपुट पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। इनपुट कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से पाई तक। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपने को ग्राफ की हेल्प लेनी। ग्राफ बनाना है।
ठीक है। अच्छा, ग्राफ हमको जितने भी फंक्शंस है ऑलमोस्ट 20 से 23 फंक्शंस पढ़े थे, उसके ग्राफ हम लोग सीखे थे। जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, 0, पाई, 2 पाई, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि एक्स को 0 से पाई के बीच में होना है, मतलब एक्स 0 से पाई तक हो सकता है, मतलब मेरे को ये एक्स कंसिडर करना है। इस एक्स के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा शेड होता, तो इतना पोर्शन ग्राफ शेड होता। अच्छा, इस येलो वाले पोर्शन के कारण वाई क्या क्या कवर हो रहा होता, वाई यहां से लेके यहां तक कवर हो रहा होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, इस पार्ट में वाई कहां से कहां तक वेरी किया एक तरीके से, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, 0 से 1। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस। सो अगर हमारे साइन के इनपुट को कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया, तो फिर वहां से रेंज निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ। सर डोमेन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है ना हमें। हाँ, डोमेन के रेस्पेक्ट में साइन को इनपुट क्या क्या मिला, तो उस अकॉर्डिंग साइन आउटपुट देगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम लोग जैसे रेंज ऑफ सम बेसिक फंक्शंस लिखने जा रहे हैं। रेंज ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। अच्छा, अगर मैं कोई फंक्शन लिखूं और उसके सामने रेंज लिख दूं, उसका उसका क्या मतलब है? सर जो डोमेन है वो जो भी पॉसिबल है वो सब हो रहा है। हाँ, वो सारे इनपुट्स लिया है, जितने इनपुट्स ले सकता है। तो जैसे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, पहला जो है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स लिख लूं और यहाँ पे रेंज लिख लूं। पहला जैसे मान लो x रेज टू 2n, इसका रेंज क्या होता था, 0 से इंफिनिटी। दूसरा जो है x रेज टू 2n प्लस 1, इसका जो रेंज होता था वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। फिर तीसरा जो है वो 1/x रेज टू 2n, इसका रेंज याद है, 0 से इंफिनिटी ऐसे होता था। तो ये सब रेंज हम लोग को याद होने चाहिए, 1/x रेज टू 2n प्लस 1। इसका जो रेंज होता था वो होता था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होती है। जैसे साइन एक्स का जो रेंज होता था वो होता था -1 से 1। कॉस एक्स का जो रेंज होता था वो भी सेम हो गया। सेम हो जाता। tan x का जो रेंज होता था वो क्या होता था, ऑल रियल नंबर। यस, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, cot x का भी यही रेंज रहता था। ठीक है, sec x का रेंज और cosec x का रेंज, दोनों का क्या होता था, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज हो गए। तो उसके बाद किसकी बारी आती है, इनवर्स Inverse। ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो, हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कहिए। कर लो। हम्म, थैंक यू सर। अच्छा, ये सारे रेंज हम लोग को याद होने चाहिए बेटा। और ये सब आई होप कि अगर तुमको ग्राफ से याद है तो रेंज भी याद होगा। कॉस इनवर्स का 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है पता है, -π/2 से +π/2। cot इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई
ओपन ब्रैकेट। इसके बाद सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाय 2। कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। ठीक है। इसके बाद कौन सा फंक्शन है उसका लॉग। लॉग का जो रेंज होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से और a रेज टू x उसका जो रेंज होता था वो 0 से इंफिनिटी। ठीक है। इसके बाद और कौन सा फंक्शन पढ़े थे जैसे GIF है इसका जो रेंज होता था वो क्या होता था ऑल इंटीजर्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रेंज पढ़ रहे हम लोग रेंज मतलब आउटपुट। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका जो रेंज होता था वो क्या होता था 0 से 1। फाइन। फिर सिग्नम एक्स इसका जो रेंज होता था वो ये होता था -1 0 एंड 1। ठीक है। सो लगभग इतने फंक्शंस हैं जिसके रेंज के बारे में हम लोग को पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. सो थोड़ा स्क्रॉल अप करो तो थोड़ा सा। थैंक यू सर। और हो गया। नहीं सर हो गया। थैंक यू। ओके सो अब मैं 5 मिनट देता हूँ और एक बार ये जितने भी रेंज है 18-19 रेंज है उसके बाद जल्दी से याद कर लो दिमाग में। सर आप सिग्नम एक्स का दिखा सकते हो। Sir, tan inverse x का भी दिखाना दूंगा। एक पॉइंट और लिख लो जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं ना ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उनका जो रेंज होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। उनका जो रेंज होता है वो क्या होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सर एक बार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला। हाँ डन सर। सर आप रेंजेस करवा रहे हो? हाँ रेंज कर
चलो हो गया। सर लास्ट करा दो। डन। ओके अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और उसका रेंज में क्या कहता हूँ, इसका रेंज क्या होगा अगर एक्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो? -1 से 1। -1 से 1। अच्छा बताओ साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। इसका 2 पाई पीरियड होता है। तो 2 पाई में क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल हो रही होती। जैसे मान लो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं और ऐसे टाइप का ग्राफ है और जैसे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। तो अगर मैं 0 से लेके 2 पाई तक की बात करूं, केवल इफ आई से कि x जो है वो 0 से 2 पाई तक है, तो हमारा ग्राफ कैसा शेड हो रहा होगा? मतलब ग्राफ शेड हो रहा होगा इस बार ऐसा ग्राफ शेड हो रहा होगा। Yes. अच्छा इस येलो वाले पार्ट का रेंज क्या होता है? 1 से माइनस। -1 से 1. -1 से 1। कभी भी कोई भी चीज बताते हैं तो छोटे से बड़ा बताते हैं, ठीक है? हाँ तो इसका रेंज क्या हो रहा होगा? -1 से 1। अच्छा कोई बंदा सोचता कि मैं से x को π/2 से 5π/2 ले लूं, तो यहाँ पे भी जैसे अगर तुम इस इंटरवल का लेंथ निकालो तो ये कितना आएगा? 2 पाई आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। Yes, sir. तो अगर मैं π/2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है? तो अगर मैं π/2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे। अगर मैं π/2 से 5π/2 की बात करूं तब इस ब्लू वाले ग्राफ का क्या रेंज आता? -1 से 1। अगेन वो -1 से +1 आता। तो इस वाले केस में भी रेंज क्या आता? -1 से 1। अच्छा अगर मेरा, तुम ऐसे सोचो कि मैं x बिलोंगिंग टू π/2 से 3 पाई लिख दूं, 3 पाई तक, ठीक है? तो अब क्या हो रहा होता? ये ब्लू वाला ग्राफ जो है वो यहां तक चला जाता। अग्री करोगे? हाँ सर। यस। यस। वो इसको भी कवर कर लिया होता, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता और इसको भी कवर कर लिया होता। तो इस बार रेंज क्या होता? वापस सेम ही होता। वापस से -1 से 1 होता। तो क्या हम लोग ये 2-3 एग्जांपल्स से ऐसा कह सकते हैं कि जैसे साइन को अगर जो इनपुट मिल रहा है, साइन को जो इनपुट मिल रहा है उसके इंटरवल का लेंथ वो अगर 2 पाई या उससे ज्यादा हो, अगर साइन को जो इनपुट मिल रहा है उसके इंटरवल का लेंथ अगर 2 पाई या उससे ज्यादा हो, तो साइन जो है रेंज क्या दे देगा? -1 से 1। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये क्लियर है बच्चों कि अगर Yes, साइन को जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट का जो इंटरवल है, इनपुट मतलब एक ब्रैकेट टाइप में मिल रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस इंटरवल का अगर मैं लेंथ निकालूं, अगर वो 2 पाई या उससे ज्यादा आ रहा हो तो साइन
रेंज जो है वो कहां से कहां तक देगा, -1 से 1 तक। एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करो, ये चीज सर आप क्लियर ये है? फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो साइन एक फंक्शन, ठीक है, उसको जो इनपुट मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, उसके इंटरवल का लेंथ जो है वो 2 पाई या उससे ज्यादा हो अगर, तो साइन का जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा। जैसे अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, fx is equal to, yes, this is applicable for all periodic functions. हेलो 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 हाँ देखो जैसे f, हाँ सर आप ये फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके तुमको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो fx जो है वो साइन ऑफ ln x है, ठीक है, तो देखो साइन को ये मतलब नहीं कि उसको इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है, अंदर वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है, साइन को ये मतलब नहीं, बस साइन को मतलब क्या है कि उसको इनपुट कौन कौन से मिल रहा है, ठीक है, साइन को क्या मतलब है, उसको कौन कौन से इनपुट मिल रहा है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइन ऑफ ln x, और x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो बताओ ln x कहां से कहां तक आउटपुट देता है, ऑल रियल नंबर्स। All real numbers. ऑल रियल नंबर्स। ln x का जो आउटपुट है वो -∞ से +∞ है, मतलब ये एक तरीके से साइन को क्या मिल रहा होगा, एज एन इनपुट मिल रहा होगा। विल यू ऑल अग्री? Yes. अच्छा, यस सर। साइन को अगर इनपुट ये मिल रहा होगा, क्या हुआ, हाँ 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 ठीक है ठीक है। ये जो है, ये जो -∞ से +∞ क्या है, आउटपुट ऑफ ln x, आउटपुट ऑफ द गिवन फंक्शन इन साइन ना। ln x, और आउटपुट ऑफ ln x विल बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर साइन। अब देखो अगर मेरे से पूछा जाए कि ये जो इंटरवल है उसका लेंथ कितना है, 2 पाई से ज्यादा है बहुत। इनफाइनाइट है, इस इंटरवल का लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, जो कि ऑब्वियसली 2 पाई या उससे ज्यादा है, दिख रहा है, जो 2 पाई या उससे ज्यादा है। हाँ सर। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। -1 से 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि इंटरवल का लेंथ अगर अच्छा अच्छा 2 पाई से ज्यादा हो, हाँ हाँ अगर इंटरवल का लेंथ 2 पाई से ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा बार साइकिल कवर हो रही होगी, और एक से ज्यादा बार साइकिल अगर कवर हो रही होगी कंप्लीट साइकिल, तो रेंज जो है वो -1 से 1 हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, संजना तुमको आया समझ में? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करो क्विकली, विद इन 2 सेकेंड्स, ये क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. Okay, now say for example, if I write fx is equal to sine of sine of क्या लिखे, e raised to x, ठीक है, साइन ऑफ e raised to x, और इसका रेंज फाइंड करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये बताओ मेरे को कि e raised to x जो है वो आउटपुट कहां से कहां तक देता, 0 से infinity, 0 से इंफिनिटी Infinity. ये देता, तो इसके इंटरवल का लेंथ बताओ कितना होता, infinite, इनफिनिट। इनफाइनाइट लेंथ होता है इसके इंटरवल का,
इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट होता है जो कि 2 पाई से ज्यादा है। इसका मतलब साइन ऑफ e रेज टू x का रेंज क्या होता, -1 से 1। ठीक है। Yes, sir. लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल। से मान लो fx इज सर इक्वल वो वाला टू एक और बार बताओ, कौन सा? e⁻x। देखो e⁻x कैसा आउटपुट देता है, 0 से इंफिनिटी आउटपुट देता है e⁻x। तो साइन को ये एज एन इनपुट मिल रहा है, तो इंटरवल का लेंथ कितना हुआ, इनफाइनाइट हुआ, जो कि ऑब्वियसली 2 पाई से तो बड़ा ही है, जो कि क्या है, हाँ 2 सर पाई से समझा। बड़ा है। अच्छा, जैसे समवन सेज cos ऑफ x स्क्वायर है, इसका रेंज फाइंड करना है आपको। फाइंड द रेंज ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। What will be the range of cos of x square? So let's be good. हाँ, yes दिव्यांश, yes हो, no आदित्य। अनादि सही है, यस अमित गुड, मनोज भी सही है, वेरी गुड। सब लोग आंसर दो। हाँ आदित्य सही, नो प्रणव, आरना सही है। तो चलो मेरे को ये बताओ कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? 0 से Zero से infinity. 0 से इंफिनिटी आउटपुट देता है। तो कॉस को इनपुट जो है उसका इंटरवल का लेंथ कितना है? 2 pi. infinite. मतलब इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट है, हाँ मतलब वो greater than 2 pi. इनफाइनाइट है जो कि 2 पाई से बड़ा है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होता वो क्या होता, -1 से 1। ठीक है। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। fx is equal to sine of sin x। ठीक है, fx is equal to sine of sin x। और इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है बताओ? इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। इसका वी वांट टू फाइंड व्हाट, रेंज। Yes, Aditya. Yes, correct. Nadi, correct. No, Devansh. Aditya Jindal, correct. So, let's do it.
सो साइन एक्स जो है ये आउटपुट कहां से कहां तक देता, -1 से 1 तक। तो ये जो है साइन को एज एन इनपुट मिलता है। अब इंटरवल का लेंथ कितना है बताओ, इस इंटरवल का लेंथ 2 है। अच्छा 2 पाई से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा। छोटा होता है। सो अब इस रेंज को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट। अब देखो किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, साइन। इस वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। और तो अब देखो जैसे इस वाले का, अब देखो जो 1 होता, अब इनपुट क्या क्या मिल रहा है, -1 से 1 तक मिल रहा है। तो ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो मैंने क्या किया, -1 और 1 एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिए। तो जो हमारी x की वैल्यू होती वो यहाँ पे होती, तो उसके करस्पॉन्डिंग जिससे मान लो जब x -1 होता ये क्या होता, साइन ऑफ -1, और फिगो के कारण साइन ऑफ -1 क्या होता है, -sin1। और जब x1 यहाँ पे होता तो y की वैल्यू क्या होती, साइन ऑफ 1। तो हमारा ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होता, इतना पोर्शन ग्राफ शेड हो रहा होता। और इतना पोर्शन अगर ग्राफ शेड हो रहा होता हमारा, तो y एक्सिस पे क्या कवर हो रहा होता, ये वाली चीज y एक्सिस पे कवर हो रही होती। इतनी बात समझ में आई। और ये वाली चीज अगर y एक्सिस में कवर हो रही होती, इसका रेंज जो है वो क्या होता, रेंज होता -sin1 से +sin1। ठीक है, रेंज क्या होता है, -sin1 से +sin1। सो वापस समझाओगे? एक मिनट में आया। सर ये दिखने में बहुत अजीब है। तो कितने लोग को समझ में आ गया ये, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, पर चैट बॉक्स में। तो जब तुम्हारा क्या कहते हैं, इनपुट जो है वो 2 पाई से कम हो जाता था, उस केस में तुमको क्या करना चाहिए था, ग्राफ ड्रॉ करके हाँ ग्राफ ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वो इंटरवल प्लॉट कर देंगे। हाँ देखो जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से समझो। मैं क्या करता कि जैसे इंटरवल का लेंथ फाइंड करता, इंटरवल का लेंथ क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, जो कि 2 पाई से छोटा है। तो इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे। तो मैंने जो बाहर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ किया, साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, और उस पे 1 और -1 एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। मतलब एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया, जो एज एन इनपुट मिल रहा है। एक्स एक्सिस पे तो वही होता है ना इनपुट वाली चीज। तो इनपुट क्या हुआ, -1 से 1 तक हुआ। ठीक है, अब जब -1 होता तो y की वैल्यू क्या होती, साइन ऑफ -1।
इज माइनस साइन वन। और जब x की वैल्यू +1 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है? प्लस साइन वन। अब इस इनपुट के कारण जो ग्राफ शेड हो रहा है वो कौन सा शेड हो रहा है? ये वाला शेड हो रहा है। और उसके कारण जो y की वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक है। तो y की वैल्यू जो होती है वही तो रेंज होती है। तो रेंज क्या आ गया? माइनस साइन वन से प्लस साइन वन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये चीज क्लियर है अभी? यस सर। अभी सबको क्लियर है ना ये? किसी को अभी भी स्टिल डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो पूछ लो। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अपने क्या लिखें, अपने लिखेंगे 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। फाइंड द रेंज fx is equal to cos of 4 times fractional part of x, then find the range. पहले ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है? 0 to 1 से जो है ओपन 0 ब्रैकेट। to 1 इंक्लूड। और 4 जो है वो एक तरीके से क्या हो जा रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो आउटपुट नॉन देता है वो कहाँ? इंक्लूडेड। हाँ, तो ये आउटपुट 0 से 4 दे रहा होता क्या अपने को? हाँ सर। तो इंटरवल का लेंथ अपना कितना हो गया? 4 2 यूनिट्स हो पाई गया, से कम। जो कि 2 पाई से कम होगा। तो हम लोग को ग्राफ की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर लेनी चाहिए। लेनी चाहिए हम लोग को ग्राफ की हेल्प। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि cos x का ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा, cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। cos x का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है शायद। अच्छा, ये π/2 होता है शायद। ये क्या होता है? पाई। पाई। और ये क्या होता है? 3π/2 होता है। फाइन। अच्छा, पाई जो है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है और 3π/2 मतलब 4.5 के अराउंड होता है। मतलब 4 कहाँ पे होता है? कहीं यहाँ पे होता है। और 0 कहाँ पे होता है? कहीं यहाँ पे होता है। फाइन। तो इनपुट हमको क्या मिला? 0 से 4 के बीच में, मतलब ये इनपुट मिला। अच्छा, ठीक है। अब इसके कारण ग्राफ क्या शेड हो रहा होगा हमारा? इसके कारण ग्राफ क्या हमारा ऐसा शेड हो रहा होगा क्या? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, यस इस ब्लू वाले ग्राफ का रेंज क्या होता है? ग्राफ देख के बताओ रेंज क्या होता है। -1 से 1। हाँ, देखो जरा, ये -1 तो है ना। रेंज तो क्या क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट क्या क्या कवर हो गया? तो रेंज इज फ्रॉम -1 से 1। ठीक है, किसका किसका सही हुआ? सौरेश का सही हुआ, गुड। देखो,
अगर सर रेंज, मतलब वो 2 पाई वाला कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगा। हाँ मतलब देखो अगर जैसे इनपुट का जो इंटरवल है वो 2 पाई से कम 2 हो, पाई से बड़ा है तो मतलब डेफिनेटली होगा, हाँ नहीं तो 2 चेक पाई से कर। बड़ा है तो गारंटी है कि होगा, और अगर 2 पाई से कम हो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ग्राफ डिसाइड करेगा तुम्हारा। समझ में आई बात बच्चों? वो कौन डिसाइड करेगा? अपना ग्राफ डिसाइड करेगा। इज इट एक क्लियर? सर 1 मिनट, यहाँ पे फिर भी रेंज -1 to 1 है, हाँ क्यों? मतलब क्यों का मतलब ये तो ग्राफ ही बता दे रहा है ना कि -1 से 1 है। कि देखो इस पॉइंट का जो हाँ y हाँ हाँ कोऑर्डिनेट है वो -1 है, और फिर इधर का y कोऑर्डिनेट +1 है, और सारे y कोऑर्डिनेट्स कवर हो चुके हैं हमारे। अच्छा, मतलब हर बार ग्राफ ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा। हाँ हर बार तुमको ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। समझे? यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस यस सर। यस। चलो आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question है say fx is equal to sine of n times fractional part of x। ठीक है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर। देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n for which range of fx is -1 से 1। Then find least value of n for which range of fx is -1 से 1। तो मतलब जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन है ये, आंसर आएगा। ओके यस, अदिति सही है, शंकर का भी सही है, दिव्यांश रॉन्ग है, मानसी रॉन्ग, ओम रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, आदित्य जिंदल करेक्ट, यस हर्षद करेक्ट, वेरी गुड, मोहित करेक्ट, सक्षदीप रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यस प्रणव सही है, गुड। तो अब तुम ऐसे सोचो कि लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन। इसके बारे में डिस्कस किया जाए, साइन के ग्राफ के बारे में। तो अपना जो साइन का ग्राफ होता वो अगर मैं बनाने जाता तो मैं से ऐसे बनाता साइन का ग्राफ। अब देखो ये कौन सी चीज है? π/2। ये कौन सी चीज है? 3π/2। अच्छा 3π/2 अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना होता है? 4.7 के अराउंड। 3 पॉइंट कुछ। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ सर 4.7। 4.7 के अराउंड होता होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर तो 4 पॉइंट कुछ। तो अब देखो n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या मतलब है? n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब है कि इसका जो रेंज होना वो 0 से n तक होना। तो अगर जैसे मान लो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे क्या होता
5 होता। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता तो मेरा ग्राफ यहां से लेके यहां तक शेड हो रहा होता। तो क्या ये रेंज जो है वो -1 से 1 देता क्या? नो यहां से सर। यहां तक नहीं। नहीं। अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता तो मेरा ग्राफ अब यहां से लेके यहां तक शेड हो रहा होता। तो क्या ये रेंज -1 से 1 देता? हाँ। हाँ देता। तो मैंने क्वेश्चन में इसीलिए क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू। n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? तो n की जो लीस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 5। ऐसे अगर मेरे से पूछे कि n की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है, साइन ऑफ n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का Infinite. रेंज, तो आई विल से इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे समझ में आया? जिनका रॉन्ग हुआ उनको क्लियर है? हाँ। हाँ सर, वो π/2 समझ लिया था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, जैसे जैसे साइन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं, वैसे ही सर जैसे एक साइन, मिनट, वो क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। जैसे साइन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं तो साइन का पीरियड 2 पाई होता है, सिमिलरली कॉस का भी पीरियड 2 पाई होता है। अच्छा, टेन एंड कॉट का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। टेन एंड कॉट का पीरियड पाई होता है। तो अगर टेन या कॉट है, उसको इनपुट उसके उसका जो इंटरवल लेंथ है, अगर वो ग्रेटर देन पाई हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई हो जाए, तो टेन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? -∞ से +∞। समझ में आई बात? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। यस। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ आदित्य तुमने हैंड रेस किया है। सर वो गलती। तो जैसे मान लो अगर अपन ने कोई एग्जांपल ले, टेन ऑफ कॉट एक्स, इस ये एफ एक्स है और इसका रेंज फाइंड करना है। तो बताओ इसका रेंज क्या होगा? टेन ऑफ कॉट एक्स का रेंज यस -∞ से +∞। यस आदित्य, गुड। हाँ ना, सही है। यस सर। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। तो ये नोट नहीं, ये एग्जांपल नहीं, ये एक नोट टाइप की चीज है। हाँ हो गया हो गया। नोट। सो हाँ, सो 10 को इनपुट क्या मिल रहा है? अच्छा, कॉट एक्स कैसा इनपुट देता है? -∞ से +∞ तक इनपुट देता है। तो 10 को इनपुट का जो लेंथ मिल रहा है, इंटरवल, वो इनफाइनाइट मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली पाई से बहुत बड़ा है। इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम -∞ से +∞। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल। सर नेक्स्ट, वो हाँ टैन वाला दिखाइए ना एक बार, थोड़ा सा ऊपर। वो हाँ, इसके पिछले बार। नोट। हाँ बस एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। Okay, now one more question. जैसे fx is equal to 10 of
पाई बाय 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, tan of पाई बाय 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देन फाइंड रेंज। Yes, Arna, good. आदित्य सही है। सर हम्म, सर आपको मैसेज नहीं जा रहा, आप पोस्ट नहीं हो। मैं होस्ट नहीं हूँ। हाँ सर, जील पनवेल झील पनवेल बन गया होस्ट। अच्छा आप हो आप। अब वो ओके, सो लेट्स डू इट। सो पाई बाय, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 है, मतलब पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा। अब तुम्हारे इंटरवल का लेंथ बताओ कितना है। इंटरवल का लेंथ जो है वो पाई बाय 4 है, जो कि लेस देन पाई है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा हम लोग को? ग्राफ ड्रॉ करके करना पड़ेगा। फाइन, सो अब ग्राफ ड्रॉ करके कोई क्वेश्चन करना है हम लोग को। सो हम लोग जो है पहले 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो 10x का ग्राफ बाय द वे हम लोग को बस इसी इंटरवल के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा और 0 से पाई बाय 2 तक ड्रॉ कर लिया। पाई बाय 4 कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा होगा। अच्छा, पाई बाय 4 जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब पाई बाय 4 अचीव नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये वाली चीज अचीव नहीं हो रही होगी। अच्छा, 10 पाई बाय 4 वैसे होता क्या है बताओ? 1। तो x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 है, मतलब ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? ऐसे टाइप का शेड हो रहा होता। और अगर ग्राफ हमारा ऐसे टाइप का शेड हो रहा होता तो y एक्सिस पे क्या कवर हो रहा होता? कुछ ऐसे टाइप का। तो जो हमारा रेंज होता, रेंज क्या हो जाता हमारा? 0 क्लोज से 1 ओपन। रेंज विल बी 0 क्लोज से 1 ओपन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई टेक fx is equal to 10 of 10 inverse x whole upon 3। इसका आपको क्या फाइंड करना है? इसका आपको रेंज फाइंड करना है। अच्छा, इसका देखो, इसका ना
थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, इसका GIF भी ले लिया हम लोग, ठीक है, इसका GIF भी ले लिया। ये जो है क्या है, ये GIF वाला। नहीं, सर आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर भेजा है। हाँ, वो तुमने जो भेजा है उसका ब्रैकेट रॉन्ग है, शंकर का सही है। हम लोग को पहले विदाउट GIF का भेजना है, फिर GIF का भी भेजने का ना? नहीं नहीं, डायरेक्टली GIF का भेजना। डायरेक्ट GIF का। Yes, actually good. ओके चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहला काम हमारा, पहला एम पता है क्या होगा? जैसे कोई भी जब GIF का रेंज निकालना हो तो हमारा पहला एम होता है कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना, वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है उसको निकाल लेते हैं। अब देखो tan इनवर्स x, वैसे tan इनवर्स x कहां से कहां तक आउटपुट देता है? -π/2 से +π/2 आउटपुट देता है। तो tan इनवर्स x होल अपॉन 3 कहां से कहां तक आउटपुट देता? -π/6 से +π/6। अच्छा, इस इंटरवल का लेंथ कितना आ रहा है? π/3 आ रहा है, जो कि पाई से कम है, जो कि क्या है, पाई से कम है। इसका मतलब हम लोग को ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसका रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया कि 10x का ग्राफ ड्रॉ किया। सो 10x का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है, इधर -π/2 होता है, इधर +π/2 होता है, और ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा। अच्छा, π/6 यहाँ पे होता है और -π/6 यहाँ पे होता है। बताओ 10π/6 कितना होता है? 1/√3। और ये क्या उतना होता है? -1/√3। इसका मतलब ये वाली चीज जो है, मतलब ऐसे शेड हो रही होती है। ठीक है, सो हमको यहाँ से क्या पता चला? हमको यहाँ से पता चला कि tan इनवर्स x होल अपॉन 3, इसका जो रेंज होता वो -1/√3 से +1/√3 होता। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो कि ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, इधर कहीं -1/√3 होता और इधर कहीं +1/√3 होता।
तो अगर मैं इसका GIF लेता, ऐसे इंटरवल का अगर मैं GIF लूं, तो इसका GIF क्या क्या आ सकता है? या तो -1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। यही दो GIF आ सकते हैं हमारे, या तो -1 या तो 0। तो यही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। दिस इज व्हाट रेंज फॉल्स। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर ये लास्ट वाला बेसिकली देखो यहाँ तक समझ में आया क्या ये वाली चीज? यस सर। तो बस इसका तुमको इसका GIF लेना है। तुम सोचो कि ये एक इंटरवल है जिसका तुमको GIF लेना है। तो इसका GIF क्या क्या आ सकता था? जैसे जो नेगेटिव क्वांटिटी होती उसके कारण जो GIF -1 आता, और जो क्वांटिटी 0 से 1/√3 के बीच में होती उसका जो GIF आता वो 0 आता। समझे? हाँ यस सर। चलो नहीं, इनपुट मतलब डोमेन और आउटपुट मतलब रेंज होता है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड कितना होता है? बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1 यूनिट। तो जैसे साइन के लिए 2 पाई की रिक्वायरमेंट थी, कॉस के साइन कॉस के लिए 2 पाई की रिक्वायरमेंट थी, टेन और कॉट के लिए पाई की रिक्वायरमेंट थी, वैसे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? 1 की रिक्वायरमेंट होगी। इट मींस कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो इनपुट है उसके इंटरवल का लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जा रहा हो, तो जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का? 0 से 1। रेंज ऑफ दैट फ्रैक्शनल पार्ट विल बी व्हाट? 0 से 1। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ क्वेश्चन तो वैसे सभी रेंज के ही कर रहे हैं हम लोग। फाइंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या लिखे हम लोग? चलो साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। हो गया सर, थैंक। क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों जल्दी से। वही 0 से 1, 0 to close bracket। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का जो खुद का रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। मतलब इंटरवल का लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम -1 से 1। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
सर रेंज क्या होगा? यही होगा ना ये। ओह सॉरी, रेंज जो हो जाएगा वो 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sin x माइनस हाफ, इसका रेंज फाइंड करना। यस एक्स। नहीं याद रखते। यस, हाँ देखते सही है। नो आना। स्क्वायर रूट लगाए ना। अब देखो, जैसे अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? माइनस 1/7। उसमें हाफ घटा है तो कहाँ से कहाँ तक देगा? -3/2 से प्लस हाफ। अच्छा, अगर अब इस चीज का मैं स्क्वायर रूट लेता तो जो नेगेटिव वाला होता उसको तो भगा दिया होता, और जो पॉजिटिव वाला होता वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता और 1/√2 पे एंड हो रहा होता। ठीक है, तो यही जो है एज अ फ्रैक्शनल पार्ट को क्या मिलने वाला है? सर वो क्या लिखा है आपने sin x के नीचे, मतलब 1/2 वाला वो स्टेप माइनस हाफ किया है, माइनस हाफ किया है दोनों साइड। 1/√2 क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2 आएगा ना। हाँ सर। इतनी चीज क्लियर है? सो यही जो है फ्रैक्शनल पार्ट को एज एन इनपुट मिल रहा है, 0 से 1/√2। 0 कैसे आया? देखो, साइन जो स्क्वायर रूट है उसको इनपुट जो है वो -3/2 से हाफ इनपुट मिल रहा है। स्क्वायर रूट क्या करता कि जो नेगेटिव वाले इनपुट्स हैं उनको भगा देता, और जो 0 से हाफ वाले इनपुट्स हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा होता, क्योंकि साइन स्क्वायर रूट नेगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, इसलिए जो डोमेन से चले जाते हैं वो लोग। हाँ, वो डोमेन से ही चले जाते हैं। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो 0 आता है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1/√2। अब इसी चीज का तुमको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। इस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसको पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो सेम ही होगा बेसिकली। हाँ, तो देखो जैसे ये 1 होता है, ये 1/√2 होता है और ये 0 होता है, तो मतलब ये वाला ग्राफ, ये एक्स शेड हो रहा होगा तो ग्राफ जो है ये शेड हो रहा होगा। अच्छा, एक बात ये याद रखे कि क्या याद रखा, ये
y इज इक्वल टू x वाली लाइन होती है, इसका मतलब ये वाली भी चीज 1/√2 होती है। तो जो y एक्सिस पे कवर हो रहा होता वो क्या कवर हो रहा होता, ये कवर हो रहा होता। सो हमारा जो रेंज होता दैट वुड हैव बीन फ्रॉम 0 से 1/√2। ठीक है, बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? Yes, sir. तभी रॉन्ग हुआ, तो क्लियर है? अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन होता हमारा fx is equal to sin inverse x square minus 4x plus 3। ठीक है, fx is equal to sin inverse x square minus 4x plus 3, then find range, then find what? Range। Yes, Aditya. इसको कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को अपने को? फिर पहले क्वाड्रेटिक उसका का रेंज निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज -d/4a से इंफिनिटी। इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना होगा। तो क्वाड्रेटिक का रेंज जो होता है वो क्या होता है, -d/4a से इंफिनिटी तक होता है। कुछ याद आया? क्वाड्रेटिक में सीखा है। तो -d/4a मतलब एक तरीके से -4/4 ही हो जाता, उससे इंफिनिटी, मतलब -1 से इंफिनिटी। तो साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा होता वो क्या मिल रहा होता, -1 से इंफिनिटी तक। अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या किया हम लोग ने, साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे इस इनपुट को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे इस इनपुट को प्लॉट कर दिया। जैसे ये -1 है, ये +1 है।
ठीक है, अब देखो इनपुट क्या है, -1 से इंफिनिटी तक। अच्छा, ये बाय द वे -π/2 है, एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट, +π/2। अब -1 से इंफिनिटी मतलब एक तरीके से तुम्हारी एक्स एक्सिस पे क्या क्या कवर हो गया, -1 से इंफिनिटी, मतलब ये एक्स एक्सिस पूरा कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता, वो ग्राफ पूरा ऐसा कवर हो जाता यहाँ से यहाँ तक। और ग्राफ अगर ऐसा कवर हो जाता तो वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट्स प्लॉट होते, ये वाले पॉइंट्स प्लॉट होते, और वाई एक्सिस पे अगर ये वाले पॉइंट्स प्लॉट होते तो हमारा रेंज जो है वो क्या हो जाता, दैट वुड हैव बीन -π/2 से +π/, ठीक है। बोलो बच्चों, ये क्लियर है? सर ग्राफ और एक बार समझाओ। देखो पहले तो मैंने क्या किया कि ये जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक है उसका रेंज फाइंड किया, तो ये समझ में आया क्या कि इसका रेंज -1 से इंफिनिटी क्यों हुआ? यस सर। ओके, फिर हम लोग क्या कर, साइन इनवर्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो रेंज होता है वो -b/4a से इंफिनिटी तक होता है। तुम डिस्क्रिमिनेंट जब निकालोगे तो वो 4 आएगा, और a जो है 1 है, मतलब ये एक तरीके से -1 से इंफिनिटी आ गए। तो साइन इनवर्स को इनपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, साइन इनवर्स को इनपुट जो है वो -1 से इंफिनिटी तक मिल रहा है। तो इसी इनपुट को मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स के ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देता हूँ। तो -1 से इंफिनिटी पूरा इनपुट मिला, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ शेड हो रहा होता है वो कौन सा हो रहा होता, वो पूरा के पूरा ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होता, और पूरा के पूरा ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होता, इट मीन्स कि उसकी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही होती, y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वेरी कर रही होती। तो रेंज क्या हो जाता, -π/2 से +π/2। अभी क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। यस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, fx is equal to sin inverse of sin ln x होल अपॉन 2। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। We have to find range. सर 2 जो है वो पूरे अंदर के ब्रैकेट को डिवाइड कर रहा है ना? हाँ हाँ, साइन ऑफ ln x। यस, आदित्य का और आरना का सही नहीं, होम गड़बड़ है थोड़ा सा।
जैसन में गुड, नो मानसी, अदिति सही है, हाँ आदित्य सही है, दिव्यांश सही है। ओके लेट्स डू इट। सो देखो स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे lnx कहां से कहां तक आउटपुट देता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो साइन को इनपुट कहां से कहां तक मिल रहा होता? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो साइन को इनपुट एक बहुत बड़ा इंटरवल मिल रहा है, ऑब्वियसली 2 पाई से तो बड़ा ही है। तो साइन आउटपुट कहां से कहां तक देता? -1 से 1 तक। ठीक है, अब बाय 2 करना है। इसको डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दिया तो साइन ऑफ lnx होल अपॉन 2, ये कहां से कहां तक आउटपुट देता? -12 से +12। ठीक है, अच्छा तो ये जो है एज अ साइन इनवर्स को इनपुट मिल रहा होता। तो साइन इनवर्स को इनपुट -12 से +12 अगर मिल रहा होता तो मैं क्या करता? साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करता। ये तो 1 है और ये -1 है। अच्छा यहाँ पे कहीं -12 होता और यहाँ पे कहीं +12 होता। अच्छा साइन इनवर्स हाफ क्या होता है? π/6 एंड -12 क्या होता है? -π/6। तो हमारे x एक्सिस पे इनपुट्स ये शेड हो रहे होते हैं, मतलब जो हमारा ग्राफ बन रहा होता है वो कैसा बन रहा होता? ऐसे टाइप का। तो y एक्सिस क्या शेड हो रहा होता हमारा? y एक्सिस उसके करस्पॉन्डिंग ये शेड हो रहा होता। तो जो हमारा रेंज होता दैट वुड हैव बीन -π/6 से +π/6। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा फील आया रेंज कैसे फाइंड करना है? हाँ सर। अच्छा अगर मेरे से कोई, क्या ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये जो ग्राफ बनाया, क्या मैंने ये इसका ग्राफ बनाया है क्या? fx का ग्राफ बनाया है क्या? नो सर। नहीं, ये तो ग्राफ किसका है? ये साइन इनवर्स का ही है, ये साइन इनवर्स का ही ग्राफ है। बस हम लोग को तो क्या करना है? रेंज फाइंड करना है। तो रेंज इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए टफ काम हो जाएगा, दैट वोंट बी एन इजी टास्क फॉर अस। इसका ग्राफ तो बहुत टफ हो जाएगा। तो जब बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम लोग को, मतलब इसका ओरिजिनल ग्राफ जो होता उसको बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही जब हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं, तो वैसा क्यों ना करें? तो कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब जो ग्राफ्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उस फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उस फंक्शन का ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं तो किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअल में? जो एकदम बाहर वाला फंक्शन है ना, उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जैसे ये जो ग्राफ ड्रॉ किया नीचे वाला, वो किसका ड्रॉ किया? साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया है हम लोगों ने, साइन इनवर्स एक्स का। फिर यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने किसका ग्राफ ड्रॉ किया? साइन इनवर्स का ही ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट एग्जाम इससे पहले देखो बाहर वाला फंक्शन कौन सा था? फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जांपल में देखो कि जैसे इस ब्लू वाले को निकालने के लिए
बाहर कौन सा है 10 है, ब्लू वाले को। तो हम लोगों ने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया है, 10 का ग्राफ ड्रॉ किया है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ रेंज। और आज का जो रिवीजन क्लास है वो क्या कहते हैं 9:30 से। हाँ, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। उसके लिए वो बस उनके लिए जिनको बेसिक्स में दिक्कत है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर बेसिक्स वगैरह सब सही है तो तुम अपना खुद की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। पोस्ट किसको करूं? मॉड्यूलस आज नहीं कराऊंगा ओम, अभी आजकल पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कराऊंगा।